स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में टेंसर के द्वारा उसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस में अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहला हम पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में। सपोज दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने एक्स वाई जेड मान लिया है और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, हमने इसको मान लिया है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को रिलेट हम करेंगे। तो इनको हम जो एक्स वाई जेड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको एक्स रेज टू वन, वाई को एक्स रेज टू टू, जेड को एक्स रेज टू थ्री, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और जो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है, जो दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको हम एक्स बार, एक्स प्राइम के बदले क्या ले लेना है? एक्स बार रेज टू वन, वाई प्राइम है एक्स बार टू और जेड प्राइम है उसको एक्स बार थ्री, ऐसे ले लेना है। अब इन दोनों को हम रिलेट करेंगे बाय लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के द्वारा, लीनियर इक्वेशंस मीन्स दे हैव नो पावर्स, ठीक है, उनकी पावर लीनियर होती है, वन होती है, इसलिए लीनियर इक्वेशंस उसको कहा जाता है। तो इसमें पहले जो एक्स प्राइम है उसको एक्स रेज टू वन, एक्स रेज टू टू, एक्स रेज टू थ्री, जिसको एक्स वाई जेड बोला गया है, उससे हम उसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स बार वन यानी एक्स प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पर ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ये सब क्या है? कॉफिशिएंट्स हैं, है ना, कांस्टेंट हैं। तो इसको हमने रिलेट कर दिया है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, इस तरीके से। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई जिसमें एक्स बार है वो एक्स वाई जेड यानी एक्स रेज टू वन, एक्स रेज टू टू, एक्स रेज टू थ्री से रिलेट हुआ है, वो उसको इस इक्वेशन के द्वारा हम दिखा सकते हैं। सिमिलरली जो वाई प्राइम है जिसको एक्स बार टू बोला गया है, उसको एक्स वाई जेड यानी एक्स रेज टू वन, एक्स रेज टू टू, एक्स रेज टू थ्री से हम रिलेट करेंगे। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी जिसमें ए वन टू, ए टू टू, ए थ्री टू क्या है? ये कॉफिशेंट्स कहलाते हैं। तो एक्स बार टू यानी वाई प्राइम इज इक्वल टू ए वन टू एक्स रेज टू वन प्लस ए टू टू एक्स रेज टू टू प्लस ए थ्री टू एक्स रेज टू थ्री। इसी तरीके से एक्स बार थ्री यानी जेड प्राइम है, जिनको एक्स वाई जेड से रिलेट करना है, तो उसको एक्स बार थ्री इज इक्वल टू ए वन थ्री एक्स रेज टू वन प्लस ए टू थ्री एक्स रेज टू टू प्लस ए थ्री थ्री एक्स रेज टू थ्री, इस तरीके से इसको लीनियर इक्वेशन के द्वारा रिलेट कर दिया गया है। तो ये थ्री लीनियर इक्वेशंस हैं जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, जिनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, हमने रिप्रेजेंट किया है। अब इनको जैसे हमें पता है कोई भी इक्वेशंस होती हैं दो से ज़्यादा, उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड वाली है उसको इस तरीके से एक्स बार वन, एक्स बार टू, एक्स बार थ्री लिख दिया गया है। और ये जो कॉफिशेंट्स हैं है ना, इनको एक उसमें लिख दिया गया है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। तो ये टेंसर के फॉर्म में इसको हमने लिखा है एक्स रेज टू वन, एक्स रेज टू टू, एक्स रेज टू थ्री। तो इसमें जो ए मैट्रिक्स है उसको क्या कहा जाता है? ये वाली जो मैट्रिक्स है इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करती है। तो है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है तो सो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहा जाएगा ए को। इसमें जो ये मैट्रिक्स है इसको सिंपल हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वन टू थ्री को हम आई ले लिया है, तो एक्स बार आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ जे इज़ वन टू थ्री। तो यहाँ पर ए जो कॉफिशिएंट है उसको हमने क्या ले लिया है? ऊपर ये जो वन 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 ये है, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, इसको हमने आई ले लिया है। जो नीचे वाले हैं वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, इसको हमने जे ले लिया है। सो हेयर जो जे है, आई और जे है वो क्या है? वन टू और थ्री है। और यहाँ पर एक्स रेज टू वन, एक्स रेज टू टू, एक्स रेज टू थ्री, इसको हमने क्या ले लिया है? जे ले लिया है। इसको सिंपल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर जो ए आई जे एलिमेंट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें आईएथ क्या है? वो रो को इंडिकेट करेगी, और जे है इसमें किसको इंडिकेट करेगा? कॉलम को इंडिकेट करेगा इन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है इसमें जो आई है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स रो,
ये रो को इंडिकेट करेगा, और जो इसमें जो जे है वो किसको इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट्स द कॉलम, कॉलम को इंडिकेट करेगा। सो उसको हमने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है इसको हमने इस तरीके से छोटी सी इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं इसमें अगर आप समेशन का कन्वेंशन लें तो इसको x बार आई इज इक्वल टू ए आई जे एक्स रेज टू जे, वेयर आई एंड जे इज़ 1 2 3, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये तो था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम दो अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने लिए थे उसको आपस में रिलेट किया गया है, और उसको सिंपल इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, लिखा गया। अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। सपोज एक बी मैट्रिक्स है, वो सेटिस्फाई कर रही है इस आइडेंटिटी को। तो बी नाम की एक मैट्रिक्स है ना, जिसमें जो के है वो रो है, आई है वो कॉलम है। तो वो जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको इस तरीके से सेटिस्फाई कर रही है। मतलब दोनों मैट्रिक्स का अगर आप ये जो बी मैट्रिक्स है उसको दूसरी मैट्रिक्स से अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू आर गेटिंग द डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इफ़ दिस डेल्टा इज़ 1, अगर ये डेल्टा 1 है, कब 1 होगा, जब j इज इक्वल टू के होगा। j इज इक्वल टू के होगा तो ये डेल्टा 1 होगा, और ये j इज़ नॉट इक्वल टू के होगा, सो दिस डेल्टा इज़ ज़ीरो। ये डेल्टा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्रोनेकर डेल्टा। सो अगर कोई बी मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई कर रही है मतलब इस आइडेंटिटी को, सो तो ये जो बी मैट्रिक्स है उसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स बी है उसको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ, जिसमें ये ऊपर वाला आई है इट इंडिकेट्स रो, जे है वो कॉलम को इंडिकेट करेगा, इसमें ये रो के है वो रो को इंडिकेट करेगा बी मैट्रिक्स में, और बी मैट्रिक्स का जो आई है वो कॉलम को इंडिकेट करेगा। तो बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, या बी को ए के साथ इस तरीके से उसको करते हैं हम, तो सो वी आर गेटिंग द डेल्टा। अगर हमें डेल्टा मिल रहा है के जे, तो डेल्टा इसमें 1 होगा, कब 1 होगा, जब के इज इक्वल टू जे होगा, और डेल्टा इसमें 0 होगा जब के इज़ नॉट इक्वल टू जे, है ना। ऊपर वाला है वो रो को दिखा रहा है, नीचे वाला कॉलम को दिखाएगा। सो हेयर बी अगर इस तरीके से हमें सेटिस्फाई कर रहा है तो बी को क्या कहा जा सकता है, बी मैट्रिक्स इज यूज्ड इन द इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल हो सकता है। सो तो अब हम क्या करेंगे, जो b है उसको ये वाली जो इक्वेशंस थी, ये वाली इक्वेशन जो जर्नल इक्वेशन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नल इक्वेशंस थी, उसको हम b से जो b मैट्रिक्स है बी के जे जहाँ के रो है, सॉरी बी के आई है जहाँ के रो है और आई क्या है, कॉलम है, उससे हम इस मैट्रिक्स को ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी आर गेटिंग लाइक दिस, हमें ये मिलेगा, हमें इस तरीके से मिलेगा बी के आई एक्स बार आई इज इक्वल टू ए आई जे बी के आई एक्स रेस टू जे, है ना। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करके मिलेगा। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, इसको यहाँ हम यूज़ करेंगे। सो वी आर गेटिंग बी के आई एक्स बार आई इज इक्वल टू डेल हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज डेल, इसको हम डेल ले लेंगे, क्रोनेकर डेल्टा डेल के जे एक्स रेज टू जे। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे। सो क्रोनेकर डेल्टा में कंडीशंस जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इफ़ जे इज़ इक्वल टू के तो क्रोनेकर डेल्टा 1 हो जाता है। तो अगर जे इज़ इक्वल टू के है, जे इज़ इक्वल टू के है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको हम इस तरीके से ऐसे मिलेगा। सो के रेस टू जे इज इक्वल टू बी ऑफ जे आई के बार आई, बी ऑफ जे आई के बार आई। तो यहाँ पर जो बी है वी कैन सी हेयर, यहाँ हम देख सकते हैं जो बी है इट कैन बी यूज एज ए इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ठीक है, तो बी के जे आई है तो यहाँ पर हो जाएगा बी जे आई एक्स बार आई इज इक्वल टू एक्स रेस टू जे। तो हेयर बी
कैन बी यूज्ड एज अ इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये यहाँ पर हम इस इक्वेशन को देख के हम ऐसा कह सकते हैं, जो बी जे आई है इज़ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए था जिसके सामने प्रोडक्ट किया था, सो इट इज़ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या था, इसमें देखो क्या था, इनवर्स में क्या हो जाता है, रो की जगह कॉलम हो जाता है इनवर्स मैट्रिक्स में, है ना। रो की जगह कॉलम ले लेते हैं, कॉलम की जगह रो ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ए ऊपर आई है, आई व्हाट इज आई हेयर, आई इसमें क्या है, रो है, जे कॉलम है। तो यहाँ पर देखो हमें इन्वर्स मिल गया। बी में जे में जो रो था, जो आई में कॉलम था, वो रो हो गया बी का, जे का, और यहाँ पर जो रो था वो इसका, बी का क्या हो गया, कॉलम हो गया। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं जो बी जे आई है इट इज़ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, बी जे आई इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे। जो ए आई जे एलिमेंट्स से को फैक्टर हैं, जैसे A11 A12 A13 है ना, को फैक्टर्स हैं 9 को फैक्टर्स, वो डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो ए का है वो डिटर्मिनेंट, तो दैट इज द वी आर गेटिंग द बी, दैट इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसमें है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या होना चाहिए, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अनदर थिंग इज द नेक्स्ट है फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से उसको जनरलाइज किया जाता है ना, तो वो हम देखेंगे। सपोज एक कोऑर्डिनेट है जिसको हम सिस्टम है जिसको हमने x⁻1 x⁻2 x⁻3 ले लिया। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z है, इसको हमने टेंसर के फॉर्म में लिख लिया है ना, टेंसर के फॉर्म में इसको हमने लिख लिया है। दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है x प्राइम y प्राइम z प्राइम के बदले हमने ले लिया है यहाँ पर x⁻1 x⁻2 x⁻3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स है, दिस वन इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस वन इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स, जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो इसका फंक्शन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट जो है, ये दोनों फंक्शन, दोनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको रिलेट करता है, बताता है, उनके बीच में संबंध बताता है। तो मतलब जो ये है, जो ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किसका, इसका फंक्शन है ना। तो इसमें ये इसका फंक्शन है, मीन्स ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट विल डिपेंड्स ऑन द ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सिस्टम। तो x⁻1 है, इट विल डिपेंड अपॉन द, वो डिपेंड करेगा x⁻1 x⁻2 x⁻3, मतलब उसका फंक्शन होगा। सिमिलरली x⁻2 है वो x⁻1 x⁻2 x⁻3 का फंक्शन होगा। x⁻3 है वो x⁻1 x⁻2 x⁻3 का फंक्शन होगा, जो इस तरीके से उसको बता सकते हैं। यहाँ पर ये देखो x⁻1 इज इक्वल टू x⁻1 मीन्स इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, मैथमेटिकली उसमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। x⁻1 का फंक्शन है, x⁻2 का फंक्शन है, x⁻3। सिमिलरली x⁻2 एंड x⁻3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में x⁻i 1 2 3, व्हाट इज आई हेयर, आई क्या है 1 2 3। सिमिलरली x⁻i, यहाँ पर i क्या है 1 2 3। सो यहाँ पर x⁻1 x⁻2 x⁻3 है ना, तो i क्या हो जाएगा 1 2 3। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स x⁻1 है इज़ ए यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट x⁻1 x⁻2 x⁻3। तो x⁻ जो i है वो x⁻1 x⁻2 x⁻3 का यूनिक क्या है, एक सेट हो गया, है ना। सो दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको जनरलाइज्ड करना है तो जनरलाइजेशन में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x⁻i, i है इसमें 1 2 3 n, यानी n के लिए, n डायमेंशनल स्पेस के लिए। तो अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो इसमें अभी हमने जो इससे पहले देखा, तो x⁻1 x⁻2 x⁻3 है ना, इस तरीके से 3 डायमेंशन। लेकिन जब n डायमेंशन है तो उसके लिए x⁻1 to x⁻n हो जाएगा, है ना, वो इसका फंक्शन होगा। तो उसको इस तरीके से जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन 2 डायमेंशन स्पेस। 2 डायमेंशन स्पेस में जो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से
उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो हम देखें समझेंगे। तो एक फ्रेम हम ले लेते हैं। सपोज़ ये एक फ्रेम है जिसे हम एक्स वाई और जेड बोलेंगे। दूसरा एक और फ्रेम है जिसे यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज़ वन इज़ द एक्स प्राइम। ये एक्स प्राइम है, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम इसको हम ले सकते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं जो ये वाला रेफरेंस फ्रेम है एक्स वाई जेड, उस पर एक पी पॉइंट है ना ये, और फ्रेम को हम एस मान लेते हैं। ये जो फ्रेम है एक्स वाई और जेड, इसको हम कौन सा फ्रेम मान लेते हैं, एस फ्रेम मान लेते हैं। तो एस फ्रेम में यहाँ पर आप देखोगे पी और बी, पी बी ओ ए, ये क्या होगा, एक्स होगा। पी बी यहाँ पर एक्स लिया है, सो पी बी इज इक्वल टू ओ ए। पी बी है वो ओ ए के बराबर है, ओ ए के बराबर है, तो ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से पी ए और ओ बी, तो पी ए इसमें क्या है, वाई है, तो ओ बी भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम है जो इंक्लाइंड है ये एक्स वाई के बाय थीटा इससे इंक्लाइन है, मीन्स रोटेशन हो रहा है इन एक्स वाई फ्रेम। एक्स जो वाई फ्रेम है उसका रोटेशन हो रहा है। सो वी आर गेटिंग द अनदर, मतलब जो दूसरा जो फ्रेम है वो रोटेशन, उसका 2 डायमेंशनल रोटेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो वो एस फ्रेम के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसलिए ये क्या है, 2 डायमेंशनल स्पेस का रोटेशन हो रहा है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, रिलेट करना है आपस में। तो दैट इज़ कॉल्ड द रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। को बताने के लिए ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं एस और एस प्राइम फ्रेम के, इनको आपस में हमें रिलेट करना होगा। सो यहाँ हमने एक्स तो देख लिया, वाई भी देख लिया, कहा है। इसी तरीके से एक्स प्राइम, व्हाट इज़ एक्स प्राइम हेयर, एक्स प्राइम क्या है, पी डी, एक्स प्राइम इज पी डी। तो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं 2 डायमेंशन स्पेस के, 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हमने देख लिया कौन कौन से हैं। इसी तरीके से ये एस फ्रेम के हैं, इसी तरीके से एस प्राइम फ्रेम के हम देखेंगे। तो एक्स प्राइम फ्रेम में पी डी और ओ सी, पी डी और ओ सी है। वैसे ही वाई प्राइम में हो जाएगा पी सी और ओ डी, है ना। पी सी और ओ डी किसका हो जाएगा, वाई प्राइम का हो जाएगा। सो और यहाँ पर जो इसका z कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो z इज इक्वल टू जेड प्राइम, z इज इक्वल टू क्या है, z प्राइम है। अब इसमें क्या करेंगे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ए एफ, है ना। ए एफ है, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेनी है ए से एफ तक, पी डी लाइन के ऊपर। जो ये पी डी लाइन है उसके ऊपर हमने ए एफ लाइन को इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन खींच ली है। तो इन ट्राइंगल, अब इसमें हम ओ ए ई जो ट्राइंगल है ना, तो इसमें हो जाएगा ओ ए ई प्लस ई ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये लाइन इस तरीके से खींचनी है, सो दैट वी आर गेटिंग दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो है वो हमें क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। तो इसमें जो एंगल ओ ए ई प्लस ई ओ ए, यानी ये जो 2 एंगल हैं वो हमें क्या मिलने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। सो इसको हम आगे देखेंगे। सो इसी तरीके से तो यहाँ पर देखेंगे एंगल ओ ए ई प्लस ई ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड देन अनदर एंगल है ई ओ ए और ई ए पी। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दिस वन इज ई ओ ए और ई ए पी, दिस इज ऑल्सो वन इज द 90 डिग्री। सो है ना। अब हमें कॉस थीटा लगाना है। यहाँ पर कॉस थीटा लगाओगे, सेम जो ट्राइंगल था पीछे छोटा
ट्राइंगल ए ओ ई में कॉस थीटा लगाओगे, सो यू आर गेटिंग ओ ई अपॉन ओ ए। सो जहाँ पर ओ ए था, ओ ए इज क्या था, हमें एक्स था, है ना, ओ ए इज एक्स, तो ओ ई क्या मिलेगा, एक्स कॉस थीटा। और सिमिलरली उसी ओ ए ई में अगर आप साइन थीटा लगाओगे, सो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज ए ई अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए, तो हेयर ओ ए इज सेम एक्स, तो आपको ए ई मिलेगा, ए ई इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। अब सिमिलरली जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है एफ ए पी, एफ ए पी यानी जो कौन सा दूसरा रेफरेंस फ्रेम है उसका, दिस वन इज एफ ए पी, एफ ए पी है ना, ये इसका थीटा एंगल बन रहा है, तो इसमें हमें सेम कॉस थीटा साइन थीटा आपको लगाना है। सो हेयर, तो यहाँ पर आप कॉस थीटा साइन थीटा लगाओगे, सो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ए एफ अपॉन हाइपोटेनियस ए पी, तो ए पी इसमें क्या है, वाई है, वाई कॉस थीटा, सिमिलरली साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो पी एफ आपको क्या मिलेगा, पी एफ इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। सो एक्स प्राइम क्या है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू पी डी, है ना, एक्स प्राइम इज इक्वल टू पी डी। सो व्हाट इज पी डी, पी एफ प्लस एफ डी, पी डी क्या है इसमें, पी एफ प्लस एफ डी, पीछे है ना अगर आप देखोगे तो पी एफ, और व्हाट इज एफ डी, एफ डी इज इक्वल टू ओ ई, है ना। सो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू, पी एफ और ओ ई की वैल्यू, पी एफ और ओ ई जो हमने ऑब्टेन करी है, दिस इज पी एफ, दिस इज ओ ई। तो यहाँ हम इस तरीके से सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पर आपको एक्स प्राइम और वाई प्राइम, देखो ये रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, देखो दोनों कोऑर्डिनेट्स को रिलेट किया है ना, रोटेशनल, तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। सो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तो हमें क्या मिला, जो एक्स प्राइम है इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, और जो जेड है वो जेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, सो जेड इज इक्वल टू जेड प्राइम। तो टेंसर नोटेशन में इसको लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमारा मेन एम है जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो टेंसर का इस्तेमाल यूज़ कहाँ कहाँ होता है, टेंसर इज ऑल्सो यूज इन द ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया था, जब हमें एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बीच का रिलेशन हमें बताना है, तो वी कैन यूज़ द टेंसर, उसको टेंसर के द्वारा सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। तो एक्स वाई जेड को एक्स रेस टू 1 लिखते हैं टेंसर में, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 3, सिमिलरली एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसको बताने के लिए हम यहाँ पर एक्स बार प्राइम को हम बार ले लेते हैं, एंड 1 2 3। सो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं इसको हमें टेंसर के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार इज एक्स प्राइम इज एक्स बार 1, एक्स बार 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा और एक्स को एक्स रेस टू 1 प्लस साइन थीटा एक्स रेस टू 2, जेड क्या है, जेड ज़ीरो है ही नहीं, तो एक्स रेस टू 0 लिखेंगे और एक्स रेस टू 3, है ना। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन है वाई प्राइम वाली, उसको टेंसर के फॉर्म में ऐसे आपको लिख देना है। सो हेयर जो एक्स वाला टर्म है उसको हमने पहले यहाँ पर लिख लिया है, तो एक्स क्या है, एक्स रेस टू 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स रेस टू 2 प्लस जेड नहीं है 0 एक्स रेस टू 3। इसी तरीके से जेड वाला जो कोऑर्डिनेट्स है उसको भी टेंसर के फॉर्म में लिखना है, तो जेड प्राइम को लिख सकते हैं एक्स बार 3 इज इक्वल टू 0 एक्स रेस टू 1 प्लस 0 एक्स रेस टू 2 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 एक्स रेस टू 3। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन द टेंसर फॉर्म। अब इसको सिंपल जो इसकी टेंसर की छोटी सी इक्वेशन में इसको हमने लिख लिया है फॉर्म में, तो यहाँ पर एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार 3 को क्या लिख सकते हैं, एक्स बार आई है ना, और यहाँ पर ए आई जे, व्हाट इज ए आई जे है, ये जो कॉफिशेंट्स हैं कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, दिस इज व्हाट इज दिस ए आई जे, इसको ए आई जे हमने लिख लिया है, और एक्स रेस टू जे
एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 3, इन क्या लिख सकते हैं एक्स रेस टू j। तो इसको सिंपल टेंसर के फॉर्म में हमने इक्वेशन में इस तरीके से लिख लिया है। तो i j इसमें क्या है 1 2 3। तो ये क्या था 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें तीनों डायमेंशंस का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, उसको इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड है, इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद अनदर, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम के साथ। सो इसको रिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर है ना, इस तरीके से ऐसे ही सेम जैसे हमने पहले 2 डायमेंशंस के लिए किया था वैसे ही इसमें करेंगे। इसमें z भी इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज z इज़ ऑल्सो मेकिंग एंगल विद द अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो x प्राइम इज इक्वल टू जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बाकी के दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का फंक्शन है उसका, एंड मेकिंग सम एंगल। तो यहाँ पर देखो तो x है, x प्राइम है, x के साथ x प्राइम ओ x, कौन सा एंगल बना रहा है x प्राइम ओ x, और y के साथ x प्राइम ओ y, और z x प्राइम ओ z, है ना, इस तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पर ली है, सिमिलरली फॉर y प्राइम, सिमिलरली फॉर z प्राइम। अब है ना, अब यहाँ पर जो x y z है, एक्स वाई जेड है उसका जो यूनिट वेक्टर है, यानी उसकी जो डायरेक्शन को शो करता है यूनिट वेक्टर, तो एक्स का आई है यूनिट वेक्टर, वाई का जे है, जेड का के है, और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम का क्या है आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम। तो यहाँ पर कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स, तो उसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज एक्स प्राइम का यूनिट वेक्टर है आई प्राइम, ओ इज द इंटरसेक्ट पॉइंट, ओ इज द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स, है ना, कॉमन पॉइंट है तो उसको हम डॉट, है ना, कॉस है तो कॉस के लिए डॉट प्रोडक्ट, सो हेयर आई प्राइम डॉट आई इज इक्वल टू क्या होगा ये A11। सिमिलरली कॉस आई एक्स प्राइम ओ वाई, आई प्राइम एक्स प्राइम हो जाएगा आई प्राइम ओ डॉट, और वाई का जे कैप, है ना। तो ये कॉफिशिएंट A12, इसका कांस्टेंट कॉफिशिएंट हो जाएगा A12। सिमिलरली कॉस एक्स प्राइम ओ जेड, एक्स प्राइम ओ जेड, तो ये हो जाएगा आई प्राइम डॉट के A13। तो ये फर्स्ट वन है, इसका हो गया आई प्राइम डॉट आई, सेकेंड का आई प्राइम डॉट जे, और ये थर्ड का हो जाएगा आई प्राइम डॉट के, है ना। और ये इसके कॉफिशिएंट्स हैं A11, A12, A13। सिमिलरली दिस फॉर दिस वन, तो यह y प्राइम है तो इसका हो जाएगा J प्राइम डॉट आई, J प्राइम डॉट जे, J प्राइम डॉट के, और इसका हो जाएगा K प्राइम डॉट आई, K प्राइम डॉट जे, K प्राइम डॉट के, है ना, लाइक दिस। तो ये आपको लिखना है, यहाँ पर डॉटेड लाइन द्वारा बताया गया है। तो इसको भी 3 डायमेंशन को टेंसर के नोटेशन में लिखना है तो सेम है, एक्स वाई जेड को हम लिखते हैं एक्स बार x2 x3, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम को x बार 1, x बार 2, x बार 3। तो ये जो इक्वेशंस हमें मिली है 3 डायमेंशंस की 1 2 3, इसको किस में लिखना है, टेंसर के फॉर्म में लिखना है। सो आप इसको, है ना, ट्राई करना और सिंपली इसको इस तरीके से x बार I इज इक्वल टू AIJ x रेज टू J। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है।